बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं। आज महाशिवरात्रि है और सबसे पहले आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। ये सीधी तस्वीर उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सीधे उज्जैन से बाबा महाकाल की। दर्शकों को सबसे पहले बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग दर्शन कराते हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। प्राकृतिक फूलों से मंदिर के पूरे गर्भगृह को सजाया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया है ये 4 अलग अलग देशों से, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से इन फूलों को बुलाया गया था। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, विशेष महत्व आज लोग जो श्रद्धालु हैं कैसे पूजन पाठ करें कि बाबा प्रसन्न हो। देखो, बाबा महाकाल का दरबार है। भक्त भगवान शिव जो है जल प्रिय है। आज के दिन जो भक्त बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ सकते या आए हुए हैं वो बाबा पे जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, बिल फल चढ़ाए, बिल पत्र चढ़ाए। इतना ही आज के दिन करें तो भी उसको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव की लीला अपरंपार है। रात्रि का जागरण का बड़ा महत्व है। रात्रि काल जागरण करें, भजन कीर्तन करें, उपास रखें भक्त लोग तो उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि बाबा का दरबार यहाँ 44 घंटे तक सलंग बाबा महाकाल जगते हैं, उपासना चलती है, ध्यान चलता है बाबा महाकाल का। तो इसलिए यह दिन जो है योग साधना तपस्या का दिन है। फूलों से भी पूरे मंदिर को सजाया गया है। जी, ये प्रकृति, भगवान शिव प्रकृति है और चारों तरफ प्रकृति के जो फूल है वो सबसे भगवान का दरबार सजाया गया है। जो आज के दिन श्रद्धालुओं के लिए अगर बात की जाए तो विशेष महत्व है, लेकिन ऐसा कौन सा मंत्रों का उच्चारण करें कि जिससे माता पार्वती, भगवान शिव का सबसे बड़ा महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि व्यक्ति दिन भर दिनचर्या में इस मंत्र को आज अपने जीवन में लागू करें, ओम नमः शिवाय बोलता चला जाए, हर कार्य में ओम नमः शिवाय बोले तो उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, इस बाबा महाकाल की महाकालेश्वर मंदिर का एक अलग ही स्थान है। देखिए, हर मंदिरों की अलग अलग परंपरा है। बाबा महाकाल की जो परंपरा है वो अनादिकाल की परंपरा है, जो शिव की उत्पत्ति से जुड़ी हुई परंपरा है। उसी परंपराओं के आधार पर बाबा महाकाल के यहाँ पे शिव नवरात्रि बनती है। उसी परंपरा के आधार पर भगवान महाकाल का रात्रि जागरण होता है। उसी परंपरा पे यहाँ पे शनि प्रदोष के दिन भगवान का महाअभिषेक किया जाता है, क्योंकि ये पौराणिक शास्त्रोक्त और वैदिक परंपराओं का स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह स्वयं ज्योतिर्लिंग है। आज तक बाबा महाकाल की कृपा से यहाँ पर किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, इसलिए स्वयं ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ का बड़ा महत्व है। कितने प्रहर की आज यहाँ प्रातः काल से रात्रि तक बाबा का सतत पूजा चलती रहती है। 4 पहर की पूजन सामान्य व्यक्तियों के लिए है, किंतु यहाँ तो 24 ही घंटे भगवान की पूजन है। बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। आज महाशिवरात्रि है बाबा का। आज भगवान महाकाल निराकार रूप में लोगों को दर्शन दे रहे हैं कि जल चढ़ाते चलो भक्त लोग और आनंद पाओ। निराकार से साकार सुबह प्रातः काल होंगे भोलेनाथ। जय महाकाल। और आज तो आज क्या दूल्हा बन के भी जब बाबा महाकाल दूल्हा नहीं, बाबा महाकाल दिव्य रूप में रहते हैं। आज उनका जो स्वरूप है प्रकृति का जो फूल होते हैं उनको मस्तक पे धारण कर लेते हैं, ऐसे महादेव है। तो जय महाकाल। आज क्या भ्रमण में भी निकले? नहीं, भ्रमण भगवान महाकाल तो 24 ही घंटे भ्रमण पे ही है। दुनिया, पूरी दुनिया इन्हीं से चल रही है टोटल। ये बैठ ही नहीं सकते एक जगह पर। अच्छा पंडित जी, एक अलग महत्व भी बताया जाता है कि जब महाशिवरात्रि उसके अगले दिन शायद दोपहर में के वक्त में कोई रात भर बाबा महाकाल जागरण करते हैं। उसके बाद सुबह प्रातः काल सबसे बड़ी आरती होती है 6 बजे के लगभग। और क्योंकि 6 बजे भगवान महाकाल की दिव्य आरती होती है, इसलिए भस्म आरती जो है वो 6 बजे 4 बजे की बजाय 12 बजे की जाती है, क्योंकि बाबा महाकाल अपने दिव्य रूप में भक्त लोगों को दिव्य आरती के साथ में रहते हैं। साल में कैसा ऐसा ही एक योग होता है, महाशिवरात्रि का योग आता है। जय महाकाल। महाशिवरात्रि का एक ऐसा योग है जिसके बाद महाशिवरात्रि के अगले दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। बाबा महाकाल के फिर से आपको दर्शन कराते हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर की सीधी तस्वीर। और देखेंगे आप तो पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। और सजावट के लिए जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया, ये फूल पूरी तरीके से प्राकृतिक है और अलग अलग देशों से इन फूलों को बुलाया गया है। बेंगलोर के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर उज्जैन मंदिर
हर साल आते हैं और निःशुल्क वो यहाँ पर सेवा करते हैं और पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतार जो है महाकाल मंदिर के बाहर नज़र आ रही है। तस्वीर है बाबा महाकाल मंदिर की और सुबह से ही आपको भक्त नज़र आ रहे हैं और लंबी कतार लगी हुई है महाकाल मंदिर के अंदर। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि श्रद्धालुओं का सुबह से आज तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतार लगी हुई है और भक्त सुबह 4 बजे से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंच गए। पूरे मंदिर को अलग अलग फूलों से, जो प्राकृतिक फूल है उनसे पूरे मंदिर को सजाया गया है। आज बाबा निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल मंदिर से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और सुबह से आज जो भस्म आरती है, भस्म आरती के बाद से अलग अलग प्रहर में, लगभग 4 प्रहर में बाबा महाकाल की पूजन होगी, आरती होगी, महाभोग होगा। और सबसे खास बात है कि साल में एक बार ऐसा मौका होता है जब महाशिवरात्रि के अगले दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। आज रात भर यहाँ पर पूजन अर्चन होगी, बाबा महाकाल की विशेष पूजा की जाएगी। रात्रि जो पूजन है आज रात भर बाबा महाकाल मंदिर में होने वाली है और कल दोपहर 12 बजे महा आरती के बाद में बाबा महाकाल का भस्म आरती की जाएगी और भस्म आरती के साथ ही इस महाशिवरात्रि का समापन होगा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर से। और देखिए अलग अलग पहर हैं और अलग अलग पहर में आज यहाँ पर अलग अलग आरती की जाएगी। अगर बाबा महाकाल के आपको दर्शन करना है तो आज अलग अलग 4 गेट बनाए गए हैं। 4 अलग अलग गेट से आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों से, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ये वो 4 देश हैं जहां से बाबा महाकाल के मंदिर को सजाने के लिए फूलों को बुलाया गया था। 200 से ज़्यादा बेंगलोर के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाया है। इस मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। गर्भगृह और नंदी ग्रह ये तस्वीर है और देखेंगे आप तो अलग अलग प्राकृतिक फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। उनसे बातचीत करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कहाँ से आए आप? हम भोपाल से आए हैं और महाशिवरात्रि का यह शुभ पर्व बहुत ही आस्था का केंद्र है। यहाँ पर उज्जैन अवंतिका नगरी जिसे जाना जाता है और यहाँ पर जो है भक्ति का केंद्र है और महाशिवरात्रि के दिन पावन शुभ दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और इस दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन अगर आप कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो वो सफल होता है, शुभ कार्य करते हैं तो वो सफल होता है और जितने भी आपके दुख हैं, संकट है, पाप है, सब कुछ नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और महाकाल की नगरी ऐसी नगरी है जहाँ पे कालों के काल महाकाल विराजते हैं। ऐसी महाकाल की नगरी, पुण्य नगरी हमारे अवंतिका क्षेत्र में विराजित है। दक्षिण मुखी है भगवान, दक्षिण मुखी है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटमलम टम 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 डमसम डमसम डुडमसम डुहि डुहि चकितम भूपके भूयनालम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुकुमम खंक खंकम सखंकम ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़ः। आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से कामना करूंगा कि आप सभी के जीवन में आनंदमय प्रदान करें, सब आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। जय श्री महाकाल। बहुत आनंद आ गया। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शिवरात्रि महापर्व पर जो भी व्यक्ति भगवान शिव का दर्शन पूजन करता है उसको 1 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ तो स्वयं राजाधिराज मृत्यु लोकाधिपति स्वयं महाकाल विराजमान है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज के दिन बाबा महाकाल का दर्शन प्राप्त हुआ, इससे और बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जय श्री महाकाल। हजार अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो महाकाल का दर्शन होता है वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर इसका दर्शन मात्र से फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी महाकाल की नगरी, हमारी पावन नगरी अवंतिका नगरी, इस क्षेत्र को पवित्र भूमि माना जाता है, पुण्य भूमि माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आइए, दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। जय घोष, एक ही उद्घोष बाबा महाकाल की नगरी में। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का जन सैलाब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ पड़ा है। सुबह से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। 4 पहर पूजा की जाएगी और कल भस्म आरती
के बाद महाआरती होगी और उसी साथ में महाशिवरात्रि पर्व का समापन भी होगा। फिर से बाबा महाकाल के भक्तों को दर्शन कराते हैं और इस समय जल से बाबा महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है। बाबा महाकाल के गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और प्रशासन का अनुमान है लगभग 10 लाख लोग आज दर्शन करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर की, जहां पे सुबह से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। बातचीत करेंगे श्रद्धालुओं से, उनसे, और देखिए कैसा एहसास होता है यहाँ पर आके जब बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम रोज आते हैं, हम नित्य दर्शनार्थी हैं, 12 महीने आते हैं। बाबा हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और ऐसी श्रद्धा बनी रहे बस बाबा के ऊपर। सभी भक्त इसीलिए आते हैं। आज तो बाबा क्या और उत्साही है, बाबा की शादी है आज तो हमारे। बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। उत्साह उज्जैन की सड़कों पर नजर आ रहा है। बाबा महाकाल की नगरी बहुत उज्जैन में तो बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तो हमको लगता है 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन महाकालेश्वरी ऐसे हैं जहाँ ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण मुखी है बाबा महाकाल, इसलिए इनका विशेष महत्व। कालों के काल बाबा महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बाबा सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, विशेषकर उज्जैन वासियों के ऊपर। बाबा तो बोले एक लोटा जल ही चढ़ा दिया, किसी ने बेल पर चढ़ा दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बाबा एक लोटा जल बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने उपास व्रत भी रखा है, आज विशेष बात होता है। आज तो हमारे यहाँ बच्चे उपास रखते हैं। आज हमारे यहाँ बच्चे उपास रखते हैं। तो पूरी उज्जैन नगरी ने उपास किया हुआ है। पूरी उज्जैन नगरी उपास करेगी। यहाँ पे हर्ष और उल्लास से खूब अच्छे से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जगह पे बाबा का उत्साह है। आज तो सब मंदिरों में बाबा का उत्साह देखने को मिलेगा। सब एक नंबर व्यवस्था महाकाल के, और एक लोटे जल से महाकाल बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सभी भक्तों को सुखी और संपन्न करें, यही प्रार्थना है। महाकाल बहुत आसानी से दर्शन हुए। आज जैसे दर्शन हमें कभी नहीं हुए हैं। आज इतनी अच्छी व्यवस्था करी प्रशासक को, उनको भी धन्यवाद है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। दिव्य और निराकार स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। अभी ये बाबा हमारे दूल्हा बनेंगे 24 घंटा। कल चेहरे के दर्शन होंगे, कल भस्म आरती दिन में 12 बजे होगी बाबा की। कल साल में एक बार ही ऐसा मौका होता है कि ऐसा अवसर आता है जब दिन में भस्म आरती होती है। साल में एक बार दिन में 12 बजे भस्म आरती होती है। सुबह से ही वो 2 बजे तक चलेगी, फिर सेहरा लुटाएंगे बाबा। आज बाबा बहुत दूल्हा बनेंगे, सेहरा चलेगा। कल भी आएंगे आप लोग दर्शन के लिए? बिल्कुल, हम तो 12 महीने भस्म आरती करेंगे कल भी हम। कल भस्म आरती दर्शन करेंगे। श्री महाकाल बाबा महाकाल के दर्शन हुए महाराज? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। काफी व्यवस्था हुई, व्यवस्था अच्छी हुई। और सन 70 से आ रहे हैं हम जी। कहाँ से आ रहे हैं आप महाराज जी? रामदास जी महंत रामदास जी काठिया, ताप्ती गौमुख भादु गाँव, जिला हरदा। अच्छा जी, दर्शन हुए आपके महाराज जी? हाँ, दर्शन। दक्षिण मुखी है बाबा महाकाल, कहते हैं सबसे विशेष महत्व है। जी हाँ, और जब सन 70 में सिपरा जी बहती थी, महाकाल को कोई जानता नहीं था। उस समय से हम आ रहे हैं जी। काफी साल हो चुके हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन की, सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। महाकाल की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीर है बाबा महाकाल मंदिर की, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर आज श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। और सबसे खास बात है, आज पूरे मंदिर को अलग अलग फूलों से, प्राकृतिक फूलों से भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। नटराज स्वरूप में जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, नटराज मंदिर की थीम पर पूरे मंदिर को सजाया गया है। और सजाने के लिए प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल किया गया। और ये प्राकृतिक फूल जो है स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, ये जो अलग अलग 4 देश हैं, उन सब 4 अलग अलग देशों से इन फूलों को हेलीकॉप्टर से लाया गया। बेंगलोर से 200 से ज़्यादा कारीगर बाबा महाकाल के मंदिर हर साल आके निःशुल्क सेवा देते हैं, पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाते हैं। और आज ये प्राकृतिक फूलों से जो मंदिर को सजाया गया है, आज श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये तस्वीर है सीधे उज्जैन के गर्भगृह की। बाबा महाकाल के सबसे पहले आपको दर्शन करा रहे हैं, और निराकार जो स्वरूप है, निराकार स्वरूप में आज बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। और दिन भर आज बाबा महाकाल जो है निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। और पूरे मंदिर को खास तरीके से आज सजाया गया है। और जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया है, लगभग 4 अलग अलग देशों से, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग, ये अलग अलग जो 4 देश है, यहाँ से इन फूलों को लाया गया। प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये हम बातचीत करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सीधे गर्भगृह की तस्वीर है। गर्भगृह में सीधा बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। और थोड़ी देर पहले ही बाबा को बाल भोग अर्पित किया गया, बाल भोग चढ़ाया गया।
बाल स्वरूप में उनका श्रृंगार किया गया था। सतरंगी बाबा महाकाल को साफा पहनाया गया था। और देखिए आज तो शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, बेहद खास दिन है। और बाबा महाकाल के इस खास दिन के अवसर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। सुबह तड़के 4 बजे से श्रद्धालु बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। प्रशासन का अनुमान है 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है आज वो बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत भी करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। दर्शन हुए आपके, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत संतोष हो रहा है। साक्षात शिव जी को देखने जैसा हो रहा हमको जी। कैसा एहसास सर हमारे सातों जन्म के हमारे बुजुर्गों के और गुरुओं के अनुग्रह से हमें आज इस शुभ अवसर पर महाकाल जी का दर्शन हुआ। हमारा जन्म सार्थक हो गया। हमारे दोस्त श्री रमेश सर के वजह से हमें महाकाल जी का इतना अच्छे से दर्शन हुए। हमारे ये सातों जन्म के पुण्य है कि हमें इतना अच्छा सा दर्शन मिला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और देखिए कालों के काल बाबा महाकाल हैं। और देखिए जब आप बाबा महाकाल नगरी उज्जैन पहुंचेंगे, यहाँ की मान्यता है कि अगर आप बाबा महाकाल के मंदिर नहीं भी पहुंच पाए तो अगर आप बाहर से बाबा महाकाल मंदिर के शिखर दर्शन करेंगे तो आपके सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। शिखर दर्शनम पाप नाशम, ये बाबा महाकाल से जुड़ी हुई मान्यता। और सबसे खास बात है 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे खास स्थान बाबा महाकाल का है, क्योंकि बाबा महाकाल दक्षिण मुखी। कैसे दर्शन हुए आज आपके, कैसा एहसास? बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आज महाशिवरात्रि पे मैं यहाँ पे आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से ग्वालियर से? नोएडा। अच्छा, नोएडा से आए हैं तो आज पहली बार आएंगे? हाँ जी, मैं इससे पहले एक बार आई हूँ बट उससे बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। आज मैं पहली बार ही दर्शन। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह की। और सिर्फ श्रद्धालु नहीं, संत महात्मा पुजारी आज सुबह से ही बाबा महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो मठ हैं उनके जो पीठाधीश्वर हैं, जो मठाधीश हैं, यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बाबा महाकाल के गर्भगृह की। और सुबह से ही आज भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए। यहाँ सिर्फ एक ही जय घोष है, एक ही उद्घोष है, जय श्री महाकाल। और देखिए जैसा नाम से ही है बाबा महाकाल भोले हैं। और भोले जो है एक लोटा जल चढ़ाएंगे, एक लोटा जल से ही कहते हैं कि भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। आपने भी दर्शन किया, आज विशेष महत्व है। वो तो एक लोटा जल चढ़ाने से और एक बेलपत्र की 3 पत्ती चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आज भगवान का दर्शन करके, उनका साक्षात्कार करके मैं समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को और सनातनियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी सनातन धर्म के आचरण का और सनातन धर्म के संस्कारों को हृदय में धारण करते हुए देश की उन्नति में सहभागी बने। युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंची है। युवाओं में शिव भक्ति जो है, युवाओं में शिव भक्ति जागृत हो रही है। और मैं कहूँगा सभी युवाएं अगर रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और उनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सुबह से ही आज भक्तों का जो है तांता लगा हुआ। लंबी लंबी जो कतार है मंदिर के बाहर लगी हुई है। तस्वीर है बाबा महाकाल मंदिर की। महाकाल मंदिर से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बड़ी संख्या में आज जो श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर उज्जैन पहुंचे हैं। आस्था का जैन सैलाब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ पड़ा है। 4 पहर की आरती होगी और कल दोपहर में भस्म आरती के साथ महाआरती होगी और उसके बाद महाशिवरात्रि पावन पर्व का समापन होगा।